आइए इतिहासकार सतीश चंद्र अबुल फजल की अकबरनामा और आधुनिक अनुसंधान के प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भाग 21। महान मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष। अकबर महान के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक व सैन्य खंड। टॉपिक नंबर 46। अकबर और मेवाड़ का संघर्ष। हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 ईस्वी। मनसबदारी व्यवस्था, जात और सवार पद तथा अकबर के प्रशासनिक व भू राजस्व सुधार आईन दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त को पूरी गहराई से समझते हैं। फुल टॉपिक डीप एनालिसिस। मेवाड़ संघर्ष, मनसबदारी और दहसाला बंदोबस्त। 1। अकबर और मेवाड़ का संघर्ष। हल्दी घाटी का युद्ध। 18-21 जून 1576 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ पर मुगलों के अधिकार के बाद भी मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल जलाल खान, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल भेजे, परंतु प्रताप अपने स्वाभिमान पर अडिग रहे। युद्ध का मैदान राजसमंद राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित हल्दी घाटी के दर्रे में ये ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। सेनापति मुगल सेना का नेतृत्व कुंवर मानसिंह और आसफ खान कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना के अग्रभाग हरावल का नेतृत्व अफगान सेनापति हकीम खान सूरी और भील राजा पूंजा कर रहे थे। परिणाम और महत्व। युद्ध अत्यंत भीषण था। प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक के घायल होने के बाद झाला मन्ना ने उनका मुकुट धारण किया और प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से बाहर निकाला। बदायूंनी इस युद्ध में स्वयं उपस्थित था। मुगलों की भारी सेना के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका और न ही मेवाड़ को पूरी तरह अपने अधीन कर सका। प्रताप ने जंगलों में रहकर छापामार गुरिल्ला युद्ध पद्धति से संघर्ष जारी रखा। 2। मनसबदारी व्यवस्था, मानसबदारी सिस्टम। अकबर ने साम्राज्य के सैन्य और नागरिक प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए शासन के 19वें वर्ष 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जो मूल रूप से मंगोलों की दशमलव प्रणाली, चंगेज खान और फारसी मॉडल पर आधारित थी। मनसब का अर्थ। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है पद या ओहदा। यह कोई जागीर या पदवी नहीं, बल्कि प्रशासनिक पदानुक्रम में अधिकारी की स्थिति का सूचक था। जात और सवार पद। अकबर ने बाद में मनसब को 2 भागों में विभाजित किया। जात जैट, इससे मनसबदार के व्यक्तिगत पद, वेतन और प्रशासनिक स्तर का पता चलता था। सवार सवार, इससे यह निश्चित होता था कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार और घोड़े अपने पास रखने अनिवार्य हैं। दाग और हुलिया प्रथा। सेना में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी रोकने के लिए अकबर ने घोड़ों को दागने, दाग और सैनिकों का विवरण रखने, चेहरा हुलिया की प्रथा को सख्ती से लागू किया। 3। भू राजस्व सुधार आईन दहसाला तोडार माल्स बैंडोबास्ट। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में उसके वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने एक युगांतरकारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसे आईन दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त जब्ती प्रणाली का सुधरा रूप कहा जाता है। तहसाला की कार्यप्रणाली। इसमें पिछले 10 वर्षों 1570 से 1579 ईस्वी के दौरान विभिन्न फसलों की उपज और उनके स्थानीय मूल्यों का औसत निकालकर लगान का निर्धारण किया जाता था। लगान आमतौर पर उपज का 1/3 भाग 33.3% होता था, जिसे नकद कैश रूप में लिया जाता था। भूमि का वर्गीकरण। उत्पादकता के आधार पर संपूर्ण कृषि भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 1। पोलज पोलाज, वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से खेती होती थी, सर्वोत्तम भूमि। 2। परौती परावती, वह भूमि जिसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए उसे 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ दिया जाता था। 3। चांचर चाचर, वो भूमि जिसे 3 या 4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। 4। बंजर बंजर, वो भूमि जो 5 या उससे अधिक वर्षों से असिंचित या बिना खेती के पड़ी हो। प्रामाणिक पीवाईक्यू ट्रैकर, एक्चुअल पीवाईक्यूएस ट्रैकिंग विद एग्जाम ईयर्स। प्रश्न 1। यूजीसी नेट जून 2024, री एग्जाम अगस्त 2024। अकबर की आईन दहसाला भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत उस भूमि को किस श्रेणी में रखा जाता था जिस पर लगातार बिना रुके प्रतिवर्ष खेती की जाती थी और जो साम्राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि थी? ए परौती, बी चांचर, सी पोलज, डी बंजर। सही उत्तर सी। प्रश्न 2। यूजीसी नेट माइनस दिसंबर 2023। 1576 ईस्वी में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के उस एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम बताइए जिसने मुगलों के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति हरावल का नेतृत्व किया था। ए। हसन खान मेवाती, बी। हकीम खान सूरी, सी। महमूद लोदी, डी। आसफ खान। सही उत्तर और बी। प्रश्न 3। यूजीसी नेट जून 2023।
मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों जात और सवार का सही प्रशासनिक अर्थ क्या है? ए जात का अर्थ घुड़सवारों की संख्या से था और सवार का अर्थ व्यक्तिगत वेतन से था। और बी जात से मनसबदार के पदानुक्रम और वेतन का तथा सवार से उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का बोध होता था। सी जात धार्मिक वर्ग का सूचक था और सवार केवल राजपूत सैनिकों का सूचक था। या डी, ये दोनों शब्द केवल कर प्रणाली से संबंधित थे। सही उत्तर और बी। प्रश्न 4, यूजीसी नेट दिसंबर 2020-2021 कंबाइंड सत्र। अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में राजा टोडरमल के सहयोग से लागू की गई प्रसिद्ध आईने दहसाला प्रणाली के तहत लगान के आकलन हेतु पिछले कितने वर्षों की फसलों की उपज और कीमतों का औसत निकाला जाता था? ए 5 वर्ष और बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष और डी 15 वर्ष। सही उत्तर और बी